क्या पढ़ रहे हैं अपन, बोलो। आइसोमेरिज्म। क्या स्टार्ट किया हमने? समावयवता। ठीक है, समावयवता में हम पढ़ रहे थे संरचनात्मक समावयवता, और उसमें आज क्या सिखाने जा रहा हूं? चलावयवता, टोटोमेरिज्म। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे कहा कि संरचनात्मक स्ट्रक्चरल में एक होता चेन आइसोमेरिज्म, एक होता पोजीशन, एक रिंग चेन, एक फंक्शनल, एक मेटामेरिज्म और एक टोटोमेरिज्म। इन 6 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टोटोमेरिज्म होता है। अभी हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया है जिसमें 5 मैंने आपको बताई थी, चेन, पोजीशन, रिंग चेन। अब क्या होता है, वो इजी क्यों है? क्योंकि नाम से ही पता चल जाता है। और कौन सा चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, तो जो नाम है वही पहचान है, जिसमें चेन अलग अलग होगी। कौन सा पोजीशन का एग्जांपल, नाम से पता चल रहा है। कौन सा फंक्शनल का, नाम से पता चल रहा है। रिंग चेन, नाम से पता चल रहा है। मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म में नाम से पता नहीं चलता है। तो मेटामेरिज्म मैंने क्या बताया था, बोलो। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके 2 टर्मिनल एंड हो, वही शो कर सकते हैं। ओके, अब स्ट्रक्चरल के अंदर इतना इंपॉर्टेंट तो मैंने किसी भी नहीं लगवाए होंगे जितना इसका लगा रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो पहचान, क्या आइडेंटिफिकेशन होगी, हमें कैसे पता चलेगा? तो क्या बता रहा हूं, वह 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ये तो होना ही चाहिए, सब में ही होता है। बोलो, मेन पहचान क्या कि पूरी ऑर्गेनिक में वही ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं जिनके पास मिनिमम, कम से कम एक अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो, बोलो। अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन। ये क्या होता है, कैसे, हर चीज सिखाऊंगा, बस आप इधर ध्यान देना। 20 मिनट 25 मिनट आपका पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। एक बार अच्छे से सीख जाओ, फिर लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चंस आता है। और वही भी फिक्स है, कौन टोटोमेरिज्म शो नहीं करता है, कौन टोटोमेरिज्म शो करता है। तो बोलो, जब आपको पहचान अच्छे से आ जाएगी तो हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्लियर? तो मैंने यहां पर लिखा पहचान। बोलो, टोटोमेरिज्म की क्या पहचान है? तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, मतलब कार्बनिक यौगिक, ओके, जिनमें कम से कम, मतलब मिनिमम, एक अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन, मतलब एक क्या होना चाहिए, एक अल्फा सक्रिय हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है, वे ही टोटोमेरिज्म चलावयता शो करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं। क्लियर? तो अब ये मैंने पहचान बताई, तो इसका मतलब हुआ हमें जानना पड़ेगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, और हमें जानना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। बोलो, बात समझ ना? तो यहां पर मैंने जो पहचान बताई है उसमें हमारे पास पहली चीज आई चेक करने का कि अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन हमारी नजर में कौन होंगे। बात समझ ना? तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक। जैसे ही मैंने कार्बोनिल कंपाउंड बोला, दिमाग में तुरंत आएगा अर्थात एल्डिहाइड एंड कीटोन। बोलो, मैं जैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड बोलूं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? नहीं आए तो मैंने लिख दिया है, फिर तो आना चाहिए। क्लियर? मैंने कहा कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड एंड नाइट्रो कंपाउंड।
नाइट्रो यौगिक, ठीक है, नाइट्रो यौगिक के पास स्थित कार्बन अल्फा कार्बन होता है तथा उस पर मतलब किस पर, अल्फा कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। समझो क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे सपोजेड मैंने लिखा ये बताओ ये एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड है। ये अगर कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसके जस्ट पास वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन हुआ, इस पर ये हाइड्रोजन, अभी ऐसे कर देता हूं, ठीक है। बताओ ये हाइड्रोजन कैसे है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा भी कैसे, अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन। क्लियर, ये क्या होंगे बोलो, अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन। मुझे अल्फा हाइड्रोजन से लेना देना नहीं है, अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन से लेना देना है। क्लियर, अच्छा बोलो यहां पर समझना, मैंने कहा CH3 CH2 ये नाइट्रो है, बोलो इसके जस्ट पास वाला कार्बन कौन है, अल्फा कार्बन। इसके ये हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन। बोलो मुझे कितने चाहिए, मिनिमम एक होना चाहिए, 2-3 हो तो और अच्छी बात है, एक होना चाहिए। क्लियर, अब दिमाग में आता है कि ये लाइन मुझे समझ में आ गई कि बोलो अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन कौन होंगे। क्लियर, अच्छा होने से टोटोमेरिज्म कैसे होगी, तो यहां पर मैं अब लिख रहा हूं चल्ला वैता, ठीक है, का उदाहरण एग्जाम्पल ऑफ टोटोमेरिज्म, ठीक है। मैंने लिखा CH3 डबल बॉन्ड CH3। पहले बताओ ये कौन है, एसीटोन है, कीटोन है। क्या ये टोटोमेरिज्म शो कर सकता है क्या, तो मैंने कहा बिल्कुल खुशी खुशी कर सकता है, इसके पास तो 6 एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है। 6 कैसे बोला, समझ में आया बोलो, ये कार्बोनिल कंपाउंड, इधर वाला भी अल्फा कार्बन, इधर वाला भी अल्फा कार्बन, इधर भी 3 इधर भी 3, मुझे तो एक चाहिए। बोलो एक क्यों चाहिए, क्योंकि उससे ही मेरा काम हो जाएगा। इधर ध्यान देना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कोई रोक सकता है, अरे समझे, अच्छा क्या होगा अगर अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन होगा, अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, ये कार्बोनिल की वजह से ये, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ये यहां से रिलीज होगा। क्लियर, और CH2 डबल बॉन्ड C, मैंने कहा OH और CH3, ये इस रूप में बदलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कीटो रूप। और क्या बोलते हैं, बोलो कीटो फॉर्म, कीटो रूप। और इसको क्या बोलते हैं, ये डबल बॉन्ड इन और OH से ऑल क्या बोलते हैं, इनॉल रूप, और कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। इसको इनॉल क्यों बोला समझ में, इन प्लस ऑल इनॉल, और वो तो अपना जन्मों जन्मों से कीटो रूप है ही है। अच्छा मेरे कहने का मतलब है ये दोनों आपस में फंक्शनल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। बोलो ये आपस में स्ट्रक्चर भी अलग है, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहलाएगी, टोटोमेरिज्म। कौन सी कहलाएगी, टोटोमेरिज्म। ओके, मैंने कहा यहां पर CH3 एंड डबल बॉन्ड O। क्लियर, अच्छा बताओ यहां पर भी एक्टिव हाइड्रोजन है, बोलो मेरी बात को समझना, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, बोलो CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, NOH O। पहले बताओ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, बोलो, अरे बोलो हाँ के ना बोलो। तो ये भी कौन सी आइसोमेरिज्म हुई, बोलो टोटोमेरिज्म। तो अब आप इधर आ जाओ,
अपन ने क्या पढ़ना चालू किया? टोटोमेरिज्म। सबसे पहले क्या बताई? पहचान। पहचान में क्या बताया? वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वही टोटोमेरिज्म शो करते हैं। तो एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन कौन होंगे? तो मैंने क्या बताया? कार्बोनिल यौगिक अर्थात एल्डिहाइड कीटोन, नाइट्रो कंपाउंड के पास स्थित कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन। बोलो बात समझ में? मैंने ये यहां पर यही क्यों लिखा? कार्बोनिल और बोलो नाइट्रो कंपाउंड। अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो पता चलेगा। बोलो बात समझ में? मैंने कहा एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन से तो अल्फा हाइड्रोजन दुनिया के पास होता है। कैसा हाइड्रोजन चाहिए? अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन। मिनिमम एक होगा तो काम हो जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में? अच्छा, अब होता क्या? ये जो कीटो रूप होता है, ये कीटो रूप जो होता है वो 99% स्टेबल फॉर्म होती है और ये 1% स्टेबल फॉर्म। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर यही रूप हम लिखते हैं। बाकी ये और ये क्या है? सेम है। यही ये है और यही ये है, और दोनों आपस में क्या है? सेम है। क्या बोल रहा हूं? मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। अब जैसे सपोजेड मैंने आपको टोटोमेरिज्म से रिलेटेड डेफिनेशन, पहचान, एग्जांपल सब बता दिया। एग्जाम में आता है यहां पर पहला क्वेश्चन ही हम ऐसा कर रहे हैं सिखाने के लिए, निम्न में से कौन कौन टोटोमेरिज्म, ठीक है, चलावयता, चलावयता बोलो दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है, और कौन नहीं। मैं यहां पर 10 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, खाली देखकर बताना है। अगर 100 करेगा तो टिक, नहीं करेगा तो क्रॉस। प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई हमें पहचान कितनी समझ में आई है। क्लियर? तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा। अभी अपन एग्जाम वाले 4 ऑप्शन वाला गेम नहीं खेल रहे हैं। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि हमें पहचान कितनी समझ में आई है। तो जैसे मैंने लिखा यहां पर, बोलो मैं पूछूं आपको ये 100 करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? मैंने कहा यार कार्बोनिल ग्रुप है, बोलो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो ये हाइड्रोजन मेरे काम के नहीं है। बोलो समझ में आया? नहीं करेगा। क्लियर? अच्छा, मैं आपसे कहूं कि क्या ये 100 करेगा कि नहीं करेगा? बोलो करेगा नहीं करेगा? बोलो इतना क्या सोच रहे हो? बोलो पक्का करेगा, खुशी खुशी। ये कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और इस पर एक हाइड्रोजन चाहिए, एक है। बोलो बात समझ में? अच्छा, अब बताना जरा, बोलो 100 करेगा कि नहीं करेगा? बोलो करेगा नहीं करेगा? चलो, करेगा वाले कौन कौन है? अच्छा, नहीं करेगा वाले कौन कौन है? ओके, बाकी हाथ खड़े क्यों नहीं कर रहे भाई? मुझे एक बात बताओ, या तो करेगा में बताना है या नहीं करेगा। पहले बताओ ये करेगा या नहीं करेगा? बोलो। अरे क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये वाले काम के नहीं है। ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन है। मैंने बोला अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, वो भी एक्टिव चाहिए। बोलो बात समझ में? कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है ना, छुपा के थोड़ी रखा मैंने। और समझे समझे? बोलो क्लियर? अच्छा, इसको अगर इसको अगर मैं ऐसे दे देता, वास्तव में एग्जाम में तो ऐसे ही आएगा। एक ही बात है कि नहीं है? बोलो। और ये सेम है। कोई एग्जामिनर दोस्त है ऐसे खोल खोल के बताएगा, और आपको खुद को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये और ये सेम है कि नहीं है? बोलो। अच्छा, कर दूं ऐसे? बोलो ओके। नंबर 4, मैं एग्जाम्पल ही ऐसे लूंगा आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। बताना 100 करेगा नहीं करेगा? बोलो। ये क्या है आपको पता है? ये क्या है? फेनिल। चलो इसकी और पिक्चर बनाता हूं। बताओ 100 करेगा या नहीं करेगा? चलो और लटका देता हूं।
नहीं नहीं, आप बताओ करेगा नहीं करेगा? जो करेगा वो कब सोचेंगे? मुझे एक बात बताओ, ये कार्बन है, अल्फा कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 2 3 4। कोई हाइड्रोजन है क्या यहाँ पर? बोलो, अरे बोलो है क्या? तो नहीं करेगा ना। पहले बताओ कंडीशन कितनी क्लियर है कि अल्फा कार्बन पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और वो भी सक्रिय होना चाहिए। बोलो यहाँ पर अल्फा कार्बन, कोई कैसे इतने इतने लटके हुए ये काम के नहीं है। अरे बोलो ये काम के है क्या? क्योंकि ये तो बोलो बीटान गामान डेल्टा नाइट्रोजन है, मुझे अल्फा चाहिए, वो भी सक्रिय चाहिए। बोलो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। अच्छा अब बताना, ये करेगा नहीं करेगा? बोलो। खुशी खुशी, इधर से नहीं इधर से तो काम पड़ेगा ना। मैं जितने ऑप्शन एग्जाम्पल लिख रहा हूँ वही एग्जाम में आते हैं। पहले बताओ करेगा नहीं करेगा? अच्छा ओके, नंबर 6। बताओ करेगा नहीं करेगा? बोलो। वेरी गुड, ठीक है। बताओ करेगा नहीं करेगा? है? अच्छा, नहीं रुको तो सही। बताओ करेगा नहीं करेगा? बोलो। कोई बात नहीं। बताओ करेगा नहीं करेगा? बोलो। कोई बात नहीं। बताओ करेगा नहीं करेगा? बोलो। चलो वापस पूछता हूं, आ जाओ। 7 वाला करेगा वाले कौन कौन है? पड़ोसी को मत देखो, आपका डिसीजन आपका खुद का होगा। वहां एग्जाम में कोई भी टिक करो, तूने भी तो वही किया और ऐसे करोगे खुद। बताओ क्या होगा? कौन कौन है करेगा वाले? अच्छा नहीं वाले कौन कौन है? और बाकी हाथ ही नहीं खड़े कर रहे। अरे बोलो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। अब क्यों? वो कारण बता रहा हूं, सुनो सही। एक बार तो लगा ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन सब कुछ है, लेकिन ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होगा क्या यहां पर, ये डबल बॉन्ड, बोलो आपसे मेरे को सिंगल बॉन्ड और लॉन पे है। यहां पर क्या होगा कि ये बोलो डबल बॉन्ड स्टेबल ही नहीं रहेगा। और बोलो समझे समझे मीजोमेरिक, बोलो यहाँ पर रेजोनेंस। इसकी वजह से क्या होगा, ये तैयार, मुझे कब एक्टिव करेंगे कब एक्टिव करेंगे, कभी एक्टिव जिंदगी में होगा ही नहीं। और समझे समझे यही हाल यहाँ होगा। ये क्या है, बोलो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पे है, ये इतना इधर बिजी होगा कि इसको एक्टिव नहीं करेगा। बोलो यही हाल यहाँ पर होगा और यही हाल का होगा यहाँ होगा। इसका मतलब हुआ कि हम यहां से एक नोट लगा सकते हैं। बोलो नोट क्या लगाएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव कभी भी टोटोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। इनमें कार्बोनिल दिखेगा, इनमें अल्फा हाइड्रोजन दिखेगा, इनमें अल्फा कार्बन भी दिखेगा, लेकिन वो एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। आप सोचो, मैंने पहले से ही आपको पहले से ही क्या लिखाया, आपको लाइनें समझ में आएगी। बोलो कार्बोनिल यौगिक और एल्डिहाइड और नाइट्रो कंपाउंड में ही आपका होगा। और समझे ही समझे बोलो। बाकी में आपको दिखेगा लेकिन नहीं होगा। तो वो मैंने आपको इसीलिए कह रहा हूं, पहले पूरा समझ के फिर लिखोगे तो आपको कहानी समझ में आएगी। पहले बताओ यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ नोट, क्या लिखूं? अच्छा एक और इसका, बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड के और 4 डेरिवेटिव होते हैं ना, ये 11 भी लिख देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl। पहले बताओ ये भी करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। और पहले बताओ 4 ही तो डेरिवेटिव होते हैं ना, 5वां कोई पैदा कर देगा कि एग्जामिनर? अच्छा पहले बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव होते हैं कि नहीं होते हैं? 4 कौन से होते हैं? एक आपका एस्टर, एक आपका एमाइड, एक आपका एनहाइड्राइड, एक आपका ओइल हैलाइड। 4 के अलावा 5 कोई डेरिवेटिव होता ही नहीं है। और समझे समझे बोलो क्लियर? ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी के डेरिवेटिव है ना
किया क्या मैंने, ओ हटा के CH3 लगाया, ओ हटा OH हटा के NH2 लगाया, OH हटा करके एक एसिड से बोलो करा कर OCH3 लगाया और Cl लगाया। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। अच्छा तो क्या लिखूंगा यहाँ पर नोट, बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखा बोलो, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड चलेगा, ठीक है। तथा उसके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मतलब समझ गए, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न विथ डेरिवेटिव्स मतलब व्युत्पन्न, ठीक है। बोलो मैंने कहा चला वहता, चला वहता टोटोमेरिज्म नहीं दर्शाते हैं। पहले बताओ ये नोट कितना काम का है, बोलो एग्जामिनर आपको जब क्वेश्चंस बनाएगा ऑप्शन तो इनमें से देगा, बोलो तो इनमें से क्यों देगा, क्योंकि इनमें दिखता है, बट आपको पता होना चाहिए नहीं शो करेंगे। बोलो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, लेकिन वो अल्फा हाइड्रोजन कैसा नहीं है, एक्टिव नहीं है। बोलो बात समझ में, एक्टिव नहीं है, क्लियर। तो आई थिंक आप सीख चुके हो, बोलो तो इतना आप नोट कर लोगे, फिर मैं आपका एग्जामिनेशन लूंगा। अभी तो मैं सिखा रहा था, बोलो फिर मैं क्या करूंगा, बोलो आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, 4 ऑप्शन दूंगा, और मैं पूछूंगा कि कौन, कभी क्वेश्चन पूछूंगा कौन सो करते हैं, कभी पूछूंगा नहीं करते हैं, बताओगे बोलो ओके। लेकिन जो लिख दिया वो एग्जाम्पल नहीं दूंगा। और समझे समझे बोलो, क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो। कोई सोचा मैं पेज पलट के देख लूंगा, और बोलो वैसे एग्जाम्पल नहीं दूंगा, क्लियर। पहले बताओ आपको ये जो मैंने लिखा लाइन टू लाइन समझ में आ रहा, बोलो आपको नोट करोगे। ओके ओके। पहले बताओ ये जो मैंने डेफिनेशन बताई समझ में आई, पहचान क्या लिखा, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक क्या होना चाहिए, अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन, ओके। वही टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। फिर यहाँ एक वर्ड आया अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या बताया, मीनिंग बताया, किसका मीनिंग बताया, अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव का मीनिंग बताते समय मैंने क्या लिखा, कार्बोनिल और नाइट्रो, बोलो मैंने और कोई दूसरा नहीं लिखा। और समझे समझे बोलो क्या लिखा, कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन और नाइट्रो के डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उस पे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन और एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है।
ओके, किधर वाला? ये 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 सारे एक्टिव हाइड्रोजन है। ये वाला, अच्छा ये कार्बोनिल हुआ, यहाँ कार्बन का लगा हुआ है। बोलो पहले अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन। अरे समझे ही समझे, बोलो क्लियर। फिर तो ये वाला ही आपका, ये वाला कहेगा कौन सा वाला, ये वाला, ये कहेगा मेरे पास तो दो दो है। और समझे ही समझे, बोलो। अभी मैंने एग्जांपल बताया ना आपको, ठीक है। ये जो पहचान लिखी है वो समझ में आए, बोलो आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पर तो बताया कि अगर किसी के पास अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो वो कैसे शो करेगा टोटोमेरिज्म। बात समझ में है? बाकी एग्जाम में तो क्या आता है, कौन शो करता है और कौन नहीं करता है। क्या? नहीं, स्टेबिलिटी का टोटोमेरिज्म नहीं, ये तो मैंने बताया, ये रूप ज्यादा स्टेबल है, ये कम है, इसलिए जनरली अपन ऐसा लिखते हैं। ओके, ये मैंने 99 स्टेबल रूप लिखा है मैंने, ध्यान से समझना। ये 1% स्टेबल रूप लिखा है मैंने। बोलो, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्जन है, आइसोमर्स है। बट जनरली हम ऐसा ही क्यों देखते हैं, ऐसा ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। ओके, ये भी नोट किया आपने, बोलो ठीक है। बैक करूं?
ठीक है, हो गया क्या बच्चा? ये एरो होता है। हाँ ऐसा बोल बच्चा, साइंस की भाषा बोल। ठीक है, सेमी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये तो सब मैंने बताया है, आपको तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो पता चलेगा। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी आपको गलत कराने की, आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए? सही करने की। क्लियर? और तो ही तो मजा आएगा ना, ऐसे थोड़ी एकदम सिंपल सिंपल दे दूर आप बोलो तुरंत बता दो। ठीक है, अच्छा हटा दूं मैं, बोलो। ये नोट हमेशा दिल दिमाग में रखना है। ठीक है, चार ही डेरिवेटिव होते हैं, एक एस्टर, एक एमाइड, एक एनहाइड्राइड, एक ओएल हैलाइड। ठीक है, ये कौन है? एस्टर। ये कौन है? एमाइड। ऐसे लिख दो चलेगा, एस्टर, एमाइड, एन हाइड्राइड और ऑयल हैलाइड। एस्टर, एमाइड, एन हाइड्राइड और ऑयल हैलाइड। कभी किसी ने ऑर्गेनिक से प्यार भले ही नहीं किया हो, ये तो पता है चार डेरिवेटिव होते हैं, और चार होते हैं, बोलो ये तो पता है ना।
हो गया नोट बोलो? ओके ठीक है। ये तो ध्यान रखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव कभी ऑटोमेरिज्म नहीं शो करते, भले उनमें आपको कार्बोनिल दिखता हो, उसमें अल्फा कार्बन दिखता हो, अल्फा हाइड्रोजन दिखते हो, क्योंकि वो कभी भी एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है, ये कार्बोनिल ग्रुप यही अपने आप में इतना बिजी रहेगा कि बोलो इनको कभी टाइम ही नहीं देगा एक्टिव करने के लिए। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया बोला आपको? और ये डिलोकलाइज होता रहेगा, ये इंतजार करते रहेंगे, कभी भी एक्टिव नहीं करेंगे। तो मैंने कहा टोटोमेरिज्म के लिए मुझे अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, मुझे अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए। बोलो बात समझ, अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए। क्लियर? ओके, तो नोट कर लिया? ये नोट लिख लिया? पूछूं मैं, बोलो? ओके, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको 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 4 ऑप्शन बता रहा हूं, आपको आंसर बताना। पहले कोई नोट नहीं करेगा, मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले आप सीखो। नोट तो कर ही लोगे ना बाद में, इधर ध्यान देना। इसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि रब जरूरत है? सबके नजर इधर होनी चाहिए, केवल मुझे बताना है, बोलो आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन चला वह था? ठीक है, टोटोमेरिज्म, ठीक है, दर्शाता है नहीं। क्लियर? ऐसा एग्जामिनर लिखता है। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, पहला ऑप्शन आपको लिखेगा, ठीक है, लिखेगा वही जो दुनिया में अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, पहले बताओ दर्शाता है पूछा है कि नहीं दर्शाता पूछा है? ठीक है, अपना अपना आंसर सोच लिया? सोच लिया? चलो ऑडियंस बोल लेते हैं, ए वाला किस किस का आंसर है? दर्शाता है पूछा कि नहीं पूछा? बोलो। नहीं। बी वाला? हाँ, खड़ा करो, बी वाले भी ऐसे होंगे बहुत सारे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, सी वाला, डी वाला? ओके, वापस पूछता हूँ, बहुत सारा हाथ ही नहीं खड़े कर रहे हैं। अच्छा, हाथ करना बहुत जरूरी है, ठीक है, गलत सही सीख रहे हैं ना। ए किस किस का आंसर है? अब खड़े हो गए, है तो है, इसमें क्या है? बी वाला, सी, डी? ओके, तो आंसर क्या होगा बोलो? डी। क्यों? सुनो, मैंने आपसे पूछा है, बोलो। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन, सॉरी सॉरी, वापस ऑडियंस बोल लेता हूँ। ठीक है, मैंने पूछा कौन सा नहीं दर्शाता नहीं है, ठीक है। चलो, ए वाला किस किस का था?
ओके, बी वाला किस किस का था, सी वाला किस किस का था, डी वाला किस किस का था। ओके, ज्यादातर हाथ किस में खड़े हुए, डी में, क्योंकि उनको लगता है ये दोनों नहीं दर्शाते, जबकि आंसर क्या है, ए। क्यों, इधर देखो, मेरे कहने का मतलब है, इधर ध्यान से समझना। मैं आपको कहूं, मैं आपको कहता, मैं आपको यहां पर यहां, अरे ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। मैं आपको कहता कि ये वाला दर्शाता है कि नहीं दर्शाता, और दर्शाता है कि नहीं दर्शाता बोलो। तो इसका ये अगर यूं कर दूं, यूं कर दूं, यूं बना दूं, बोलो मैं पूछूं ये दर्शाता है कि नहीं दर्शाता बोलो। और एक ही है ना दोनों, क्या समझे, ये मैंने इनोल रूप दे दिया आपको, जाल में फंसे कि नहीं फंसे बोलो। अभी तो बहुत सारों पता ही नहीं हम जाल में फंसे कि नहीं फंसे, फंसे तो क्यों फंसे, इधर ध्यान दो। और ऐसा ही गेम खेलता है एग्जामिनर, मैं आपको बता दूं, खाली चला वयता की परिभाषा और दो एग्जाम्पल याद रखने से काम नहीं चलेगा, वह एग्जाम में ऐसा ही आता है। पहले इधर ध्यान दो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, दर्शाता है नहीं पूछा, इसमें किसी को शक नहीं है, नहीं दर्शाता, इसमें किसी को शक नहीं है, दर्शाता। इसको चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर ये आपसे पूछा, ये दर्शाता है कि नहीं दर्शाता बोलो, और दर्शाता है ना। ये कौन सा है बोलो, कीटो। इसका मैं अगर ये रूप बनाऊं तो ये क्या हो गया, इनॉल। तो ये मैंने इनॉल दे दिया, तो बताओ इनॉल दे दिया तो ये तो दर्शाएगा, दर्शा चुका है बोलो, दर्शा रहा है, नहीं समझे अभी भी। तो आंसर डी होगा कि ए होगा बोलो। ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन समझ में आया बोलो, इधर ध्यान दो। ये सीख मैं आपको गलती करवा के दे रहा हूं, ताकि कभी एग्जाम में आपका हाथ रुक जाना चाहिए कि ऐसी मेरी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और यही गलतियां एग्जाम में करवाते हैं। और बोलो समझ गए, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन टोटोमेरिज्म दर्शाता है, ठीक है। बोलो बात समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, जल्दबाजी, जो पूरा नहीं पढ़ेगा, बताओ वो आपका बी टिक कर देगा नहीं कर देगा बोलो, पक्का भी कर देगा, क्योंकि उसको तो मतलब ही नहीं है, उसने तो इतना ही पढ़ा, कितना पढ़ा, दर्शाता है। बहुत गलतियां करके आते हैं ऐसा, और जिसने नहीं पढ़ा और उसने भी ढंग से चेक नहीं किया, वो भी गलती करके आएगा। बोलो बात समझ में है, ओके। तो दिमाग में एक पक्का डाल लो, कीटो इनोल, इनोल इनोल कीटो, कीटो इनोल एक ही है, वो टोटोमेरिज्म के दो रूप है। बात समझ में आए बोलो, ओके। अब क्या पूछ रहा हूं, निम्न में से, मैंने कहा टोटोमेरिज्म दर्शाता है, इस बार पूछा, ठीक है। उसकी मर्जी, ठीक है, किसकी मर्जी, एग्जामिनर की। पहले बताओ एसीटोन लिख दिया, नहीं लिख सकता एसीटोन बोलो। और एसीटोन का मतलब क्या होता है, एसीटोन का मतलब क्या होता है बोलो, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। पलटी बनाओ फटाफट, मैंने पूछा दर्शाता है, ठीक है। चलो ऑडियंस बोल लेना पड़ेगा, ए वाला कोई कोई, ए बी सी डी, मैंने इस बार क्या पूछा है, दर्शाता है।
ये कार्बोनिल है, एल्फा कार्बन एल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बात समझ में? एक बार और पूछता हूं, बोलो ए पहले क्या पूछा इस बार? दर्शाता है। ए वाला, बी वाला, सी, बोलो डी, हाथ बढ़े। किस में हाथ बढ़े? डी में। ऐसा ही होता भाई एग्जाम में, मतलब मन लचलाते लचलाते लास्ट में जाके वो कर ही देते हो। ध्यान से समझो, आंसर क्या होगा? सी। अब सुनो क्यों, मेरी बात को समझना। पूरी ऑर्गेनिक में एक ही ऐसा अपवाद है, एक ही ऐसा एक्सेप्शन है, जिसका नाम है पैरा बेंजोक्विनोन, जिसके पास अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन होता है, फिर भी वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? इस बार आप सब कुछ सही हो, आप सब कुछ क्या हो, अकॉर्डिंग टू लॉजिक आप सही हो, फिर भी आपको ये बात नहीं पता है तो गलत हो जाएगा। बोलो बात समझ में आए? ओके, तो आंसर सी क्यों हुआ, समझ में आया? बोलो। अच्छा, मैंने जान के ये क्यों लटकाया, समझ में आया? आप जाल में फंसो, कोई ऐसे ही मिलेगा आपको। अरे समझे समझे, जब एग्जामिनर को जाल बिछाना होगा, फंसाना होगा, तो फंसाएगा नहीं फंसाएगा? बोलो। एग्जामिनर सोचे क्या पता किसी को दिखे ही नहीं, वो जाल में फंसे ही नहीं। और समझे, समझ में आया? बोलो आपको। तो क्या लिख रहा हूं नोट में? पैरा बेंजो क्यूनॉन, ठीक है। पैरा बेंजो क्यूनॉन, ठीक है। पैरा बेंजो क्यूनॉन, क्या लिखा? बोलो पैरा बेंजो क्यूनॉन, ठीक है। अपवाद स्वरूप जब हम किसी को एक्सेप्शन बोल देते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना है। और समझे ही समझे? बोलो। मैंने कहा पैरा बेंजो क्यूनॉन अपवाद स्वरूप अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन रखते हुए भी टोटोमेरिज्म टोटोमेरिज्म नहीं दर्शाता है। पहले बताओ, कभी भी ऑप्शन में हो तो चौकन्ने हो जाना है। मेरे हिसाब से अब तो समझ में आ गया होगा ना? और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। बाकी तो मैंने आपसे क्या कहा, 99% तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे ना, इन्हीं में से होते हैं। बोलो, वो तो मैंने आपको और अच्छे से सिखाने के लिए 2 क्वेश्चन ऐसे लिए। बोलो बात समझ में आए? बोलो। बाकी एग्जाम में ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है, एकदम सिंपल। इधर देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है, निम्न में से चला वहता बोलो नहीं दर्शाता है, ठीक है। दर्शाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। CH3 CHO, CH3 CO CH3, SCHO, ठीक है। बोलो ऑल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ सेकंडों में कर सकते हो नहीं कर सकते? बोलो कौन सा होगा? सी। मेरी बात समझ में? तो वो तो मैंने आपसे पहले ही कहा ना, कि मैंने आपको जो आपके ऑप्शन में एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो सारे मैंने वैसे ही बता दिया आपको। बोलो, ये केवल 2 क्वेश्चन तो मैंने इसलिए कि थोड़ा गलत करा के आपको ध्यान दिलाऊं, तो आगे ध्यान रहेगा लाइफ में। और समझे समझे? बोलो, जो हम गलती कर लेते हैं ना, वो सेकंड टाइम करने के चांस कम रहते हैं। बोलो बात समझ रहे ना? तो आई थिंक ये वाला भी पढ़ना समझ में आया? बोलो आपको। ये तो एग्जाम्पल नोट कर ही लिए थे। पहले बताओ, आपको टोटोमेरिज्म समझ में आया कि नहीं है? बोलो। मैंने आपको पहले ही बोला था, सारी स्ट्रक्चरल एक तरफ और एग्जाम पॉइंट ऑफ से टोटोमेरिज्म एक तरफ, इतनी इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन तो 1 मिनट का नहीं है, केवल क्या देखना टोटोमेरिज्म में, अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन होने चाहिए। और वो किस में मिलेंगे? कार्बोनिल और नाइट्रो में, अदर में मिलेंगे ही नहीं। इसका मतलब वैसे ही आ गया कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर नहीं दर्शाएंगे। ओके। भाई, जब हमें कोई चीज सीखनी है तो पूरा 100% सीखे।
बोलो क्वेश्चन आपका इजी आएगा, बट टोटोमेरिज्म का मतलब है अगर आपको कभी एग्जामिनर को टफ बनाना होगा तो वो चीज जो बहुतों को पता नहीं है वही तो ऑप्शन में आपको डाल के कंफ्यूज करेगा ना। ओके अच्छा, किसी के दिमाग में है सर ऐसा क्यों नहीं दिया, हम पता चल जाता हमें इन्वॉल्व। अरे भाई एग्जामिनर दोस्त थोड़ी है तेरा, पहले बताओ ऐसा ही देगा ना। क्लियर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझ में आया बोलो आपको। और कल हम क्या पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट स्टीरियो। मैंने पहले कहा स्ट्रक्चरल तो फिर भी हम पढ़ते आते और ध्यान रहता, बट स्टीरियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ओके। और स्ट्रक्चरल में सबसे इंपॉर्टेंट टोटोमेरिज्म है, क्योंकि बाकी में नाम से पता चल जाता, फंक्शनल चेन, पोजीशन, रिंग चेन, बोलो पता चल जाता। टोटोमेरिज्म में क्या आपका अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। क्लियर। पहला क्वेश्चन समझ में आया बोलो। ओके। ये जरूरी नहीं मैं हाइड्रोजन 400 करता, नहीं भी करता तो भी हाइड्रोजन है। अरे ये तो जानते हो ना आप। ओके। ओके। इसको आप थोड़ा स्वर्णिम अक्षरों में ध्यान रखोगे बोलो। ओके से। पेराबेंजोक्विनोन मतलब पेराबेंजोक्विनोन। अगर यहाँ पर ये दे देता मैं, पहले बताओ ये दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा बोलो। और दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा, बिल्कुल दर्शाएगा। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से यूं कर दो। अरे बोलो यार ये दो करना में बहुत फर्क पड़ जाता है। पहले बताओ ये भी दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा, बिल्कुल दर्शाएगा। नॉट ए पेराबेंजोक्विनोन, पेराबेंजोक्विनोन मतलब पेराबेंजोक्विनोन। और समझे समझे बोलो। ओके। क्या बताना चाह रहे हो, समझ में आया बोलो। ऐसा नहीं मैंने एक अपवाद बनाया ना आपने चार बना लिए, चार बना लिए मतलब अंदर डबल बॉन्ड नहीं हो तो भी पेराबेंजोन क्यों देख रहे हो। बोलो एक हो तो भी एक खुद करके देख रहे हो, ऐसा नहीं। अरे बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। मैंने बोला पेराबेंजोक्विनोन मतलब केवल पेराबेंजोक्विनोन, बोलो उसके जैसा मिलता जुलता और कोई नहीं, कि दो OH इधर दिखे नहीं ना आप, अरे ऐसा नहीं, समझ के बोलो। ओके। बात समझ में आए बोलो। मतलब लॉजिक ही अपनी जगह ध्यान रखने के, अपवाद तो केवल बहुत कम होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। मैंने क्या कहा, अपना जो है क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्ट से ही अटेम्प्ट करना है, ये तो मैंने बताया तो ध्यान रखना है। अरे बोलो समझे समझे। ये जो मैंने आपको लिखे थे ना कार्बो, क्या ये अपवाद है क्या, नहीं, इसमें तो लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि वो हाइड्रोजन एक्टिव ही नहीं है। और समझे समझे बोलो। क्लियर।
इसलिए मैंने इनको अपवाद नहीं बोला। ओके, और ये ध्यान रहे इसने पहले ही लिखा दिया कि कार्बोनिल और नाइट्रो कंपाउंड में ही अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन हो सकता है। बात समझ रहे हो ना? ओके, उसके बाद ये तो समझ गए बोलो। एक्चुअली ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, मतलब आपके कंपटीशन एग्जाम में 80% 90% ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ओके, टोटोमेरिज्म समझ में आया बोलो आपको?